मेरा अभी पदयात्रा चल रहा है भटकेसरी गांव में। अति पिछड़ा गांव है। जिस तरह से मुझे वहां पर स्वागत किया गया और मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार से ऊपर लोग उस स्वागत समारोह में थे और मेरे साथ एक एक घर घूम रहे थे। जो ताकत मिलती है नौजवानों की और बुजुर्गों की, जो प्यार मिलता है, शायद बहुत कम लोगों को मिलता होगा। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो मेरी यात्राएं हैं और एक एक घर, मैं तो एक एक घर घूमता हूँ और मांझी की विकास के लिए एक एक खून के पसीना भी बहाना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। एक एक खून का कतरा भी मांझी की जनता के लिए मैं हरदम तैयार रहता हूँ देने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे शरीक में मौजूद हैं बीजेपी नेता, मांझी विधानसभा के भावी प्रत्याशी राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को। आज गांव-गांव घूम रहे हैं और अभी अशोकनगर में आप जन संवाद कर रहे हैं, मतलब अपने ग्रामीणों से मिल करके उनकी हालात जानने का प्रयास करते हैं। आखिर इस जन संवाद के माध्यम से आप ग्रामीणों के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं? जन संवाद तो लगता है 2010 से कर रहा हूँ। जी। और मैं बार बार पत्रकार महोदयों को भी कहता हूँ कि मैं ही हूँ एक अकेला शख्स कि लगभग 60 से 70% अपने क्षेत्र के लोगों को, मांझी विधानसभा क्षेत्र मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जी। और यात्रा भी चल रही है, पदयात्रा भी चल रही है और इस यात्रा के क्रमांक में ही अशोकनगर में आया हूँ और एक एक व्यक्ति से मिल रहा हूँ कि मांझी की जनता जागे। तो यहाँ के विधायक है जो पिछला चुनाव जातियों के नाम पर व्यक्त करके चुनाव जीता और जो इस 5 साल में लूट खसोट मचा रखा है यहाँ का सत्येंद्र यादव विधायक, उसके लिए एक बार फिर मैं जनता के बीच में आया हूँ और लगातार मैं रहता हूँ। चुनाव हारने के बाद भी मैं लगातार यहाँ पर रहता हूँ पूरे क्षेत्र में। पिछली मर्तबा जब चुनाव लड़े तो आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कम वोट की वजह से आपकी पराजय हुई, लेकिन अब की बार तो बीजेपी में आप मतलब पहुंच चुके हैं, बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर लें, तो अब की बार जो 2025 का चुनाव होगा बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव होगा। देखिए 2015 में मैं तो 2010 का भी चुनाव लड़ा, 2015 भी लड़ा जी। 2015 में मात्र 12-13 हज़ार के आसपास में चुनाव हारा था जी। उस समय मांझी के तमाम दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे थे। जी। 3 मंत्री भी चुनाव लड़ रहे थे, एक राजद के पूर्व प्रत्याशी भी थे और एक बड़े उस समय वर्तमान प्रमुख भी थे। बड़े बड़े दिग्गज लोग को पछाड़ा था मैं उस समय भी। तो मांझी की जनता का मुझे जो स्नेह मिलता है, जो प्यार मिलता है, उसका मैं तो ऋणी हूँ। और 2020 में तो मैं जदयू के कैंडिडेट को 3 नंबर पे चले गए। तो यहाँ का जो स्नेह मिलता है पूरे मांझी के क्षेत्र के लोगों को और आगे भी 2025 का चुनाव है वो मिलेगा। और रही बात टिकट का, तो पार्टी निर्णय करती है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट देगी। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं, बीजेपी के सदस्य हैं आप, इस वजह से आपसे सवाल बनता है, अगर आप मतलब बीजेपी की सरकार बनती है, मतलब बहुमत आती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बीजेपी की तरफ से? ये तो पार्टी तय करती है, ये तो हम लोग तय नहीं करते। छोटे से कार्यकर्ता है, समाज कार्यकर्ता है हम लोग, तो ये तो पार्टी निर्णय करती है। अभी तो वर्तमान में एनडीए की तरफ अभी तो हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हैं। जी। लेकिन मतलब अमित शाह जी घोषणा किए, एक बार पत्रकार से बोले कि यहाँ बीजेपी में 2025 का मुख्यमंत्री बिहार का जो होगा वो बीजेपी के संसदीय बोर्ड तय करेगी। तो मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इग्नोर करके बातें हो रही है। नहीं, आपने सही से नहीं सुना होगा। अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ जी और भाजपा में सभी लोग समान कार्यकर्ता होते हैं। जी। तो गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये संसदीय बोर्ड तय करता है जी। तो इसमें उन्होंने कोई गलत कहा नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अभी हमारी सरकार चल रही है और एनडीए की आज भी चेहरा है और जिस तरह से उन्होंने सुशासन दिया है, निश्चित तौर पर आगे भी सरकार बनेगी एनडीए की। अच्छा, मांझी विधानसभा से अगर आपको जनता मौका देती है तो इस क्षेत्र में क्या बदलाव लाने का प्लान बनाए हैं आप? मांझी विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर मुझे मौका देती है जी और निश्चित तौर पर इसमें मौका देगी जी, तो मैं लोगों से, जो छपरा जिला के उद्योगपति हैं जी, उनसे जरूर, जो बाहर रहते हैं, मैं अपील करता हूँ कि वो मांझी में आए। तो ज़मीन की कोई कमी नहीं है, एक जज्बा होने चाहिए कि उद्योग धंधा लगे। जी बिल्कुल। और उद्योग धंधा अगर लगने से, जो बाहरी हमारे ज़िले के लोग जा रहे हैं, यहाँ उद्योग धंधे लगने से अब वो रोज़गार पैदा होगा
मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर रोज़गार कैसे डेवलप हो, यहाँ पर कॉलेज की स्थापना कैसे हो, इस पर मैं लगूंगा जरूर और इसमें कामयाब भी होऊंगा। अंत में यहाँ के नागरिक यानी जनता से क्या कहना चाहते हैं मांझी विधानसभा के? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ, मांझी की जनता से, कि यहाँ का विधायक घुसखोर है, रोड में चोरी कर रहा है। 8% 10% जितने भी रोड बने उखड़ गए हैं। नए नए रोड अभी आप देखिए, अब जाकर आप जाइए, आपको देखना भी चाहिए। जो अभी मुश्किल से अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, गौरी से अभी जो बंगरा होकर दाऊदपुर निकलती है, आप उखड़ गई। और जितने भी रोड बना है उसमें से यहाँ का मांझी का विधायक 8 से 10% ले रहा है। अब आंगनबाड़ी में चले जाइए, मांझी ब्लॉक में 337-38 आंगनबाड़ी है, यहाँ पर भी 300 के आसपास है, 600 करीब में है। आपको हर आंगनबाड़ी से 500 रुपया लिया है। अभी तक जितने दलितों के बारे में और दलितों पर अत्याचार हो रहा है, आज उन्हीं के समर्थक अत्याचार कर रहे हैं। सत्येंद्र यादव द्वारा है, कितने भी हत्या दलित की हो गई। उस समय तो बोलता है कि मैं दलित का बहुत शुभचिंतक हूँ। इस 5 सालों में उन्हें दलितों को जितना शोषण किया है शायद और कोई विधायक नहीं किया होगा। और राणा प्रताप जिस तरह से दलित, गरीब स्वर्ण, गरीब ओबीसी, ये तमाम हिंदू या मुस्लिम तमाम मैं व्यक्तिगत रूप से जो काम किया हूँ, आज तक यहाँ का जो अभी विधायक है वो आज तक नहीं किया होगा। और मेरी कोशिश रहती है, और मैं एक जाति का नेता नहीं हूँ, मैं पूरे जमात के नेता हूँ। और जो भी मुझे वोट दिया सभी जमात ने वोट दिया और पूरा विश्वास है मांझी की जनता का कि इस बार मुझे चुनेगी और मांझी एक ऐतिहासिक नगरी बनेगी। आप देख सकते थे जो मेरा अभी पदयात्रा चल रहा है बदकेसरी गांव, अति पिछड़ा गांव है। जिस तरह से मुझे वहां पर स्वागत किया गया, और मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार से ऊपर लोग उस स्वागत समारोह में थे और मेरे साथ एक एक घर घूम रहे थे। जो ताकत मिलती है नौजवानों की और बुजुर्गों की, जो प्यार मिलता है, शायद बहुत कम लोगों को मिलता होगा। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो मेरी यात्राएं हैं और एक एक घर, मैं तो एक एक घर घूमता हूँ, और मांझी की विकास के लिए एक एक खून के पसीना भी बहाना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। एक एक खून का कतरा भी मांझी की जनता के लिए मैं हरदम तैयार रहता हूँ देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।